रागिनी और जानवी दोनों सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे। एक बार रागिनी ने जानवी को अपने रूम में वन नाइट स्टे के लिए इनवाइट किया। शुक्रवार का दिन था, अगले दिन छुट्टी थी, तो रागिनी जानवी को अपने ही रूम पर ले जाने वाली थी। 1:30 बजे साइकोलॉजी का क्लास ख़त्म होने के बाद दोनों कॉलेज से रागिनी के रूम की तरफ जा रही थी। दोनों अब रूम में आ चुकी थी। तुम हाथ मुँह धो लो, मैं अभी दोनों के लिए कॉफ़ी बना के लेती हूँ। रागिनी ने जानवी को बाथरूम दिखाया और खुद कॉफ़ी बनाने किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों टेबल पर से उठाकर कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए बातें कर रही थी। तुम्हारी कोई रूम पार्टनर नहीं है क्या? है ना, वो पास ही के कॉलेज में पढ़ती है, अभी ट्रिप पर गई है। ओह, वैसे बहुत अच्छा रूम मिला है तुम्हें। हाँ, वो तो है। वैसे कॉफ़ी भी बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। दोनों ने कॉफ़ी ख़त्म की और दोनों रात को एक प्राइवेट पार्टी में चले गए। पार्टी में बहुत लोग थे। ड्रिंक्स, डांस और लोगों से महफिल सजी थी। रागिनी और जानवी दोनों ने फुल टू एंजॉय किया। दोनों ही ड्रिंक नहीं करती थी, तो 12 बजे ही पार्टी से निकल गई, क्योंकि 12 बजे वाइन पार्टी शुरू होने वाली थी। पार्टी में तो बहुत मज़ा आया, क्यों रागिनी? हाँ जानवी, अच्छा हुआ तुम भी साथ ही तो। दोनों बहुत थक चुकी थी, इसलिए घर पहुंचते ही दोनों सो गई। रात के 4 बजे होंगे। जानवी को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने बगल में देखा तो रागिनी भी बिस्तर पर नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, फिर भी रागिनी नहीं दिखी। फिर उसने बाहर जाके देखा तो रागिनी टेरेस पर घुटनों के बल बैठकर रो रही थी और कह रही थी, गॉड, मैंने भी बहुत गलत सोच रही थी। मैंने जानवी को मारने का प्लान किया था। मुझे लगता था कि वो कॉलेज में टॉप करेगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मुझे हमेशा उससे जलन होती थी। इसलिए दोपहर को कॉफ़ी में मैंने जहर मिला दिया था और शायद रात की नींद उसकी आखिरी नींद हो। लेकिन भगवान, जानवी को परखने में मैं गलत थी। हर टॉपर सेल्फिश ही हो ये ज़रूरी नहीं। वो बहुत अच्छी है, उसके बदले मेरे प्राण ले लो प्रभु। रागिनी सुसाइड करने के लिए पैर आगे बढ़ा ही रही थी। तभी जानवी ने उसे पीछे खींचा और कहा, कोई नहीं मरने वाला, ना मैं ना तुम। नहीं जानवी, तुम्हें नहीं पता मैंने क्या किया है तुम्हारे खिलाफ़। मैंने सब सुना है रागिनी, लेकिन वो कॉफ़ी के कप से मैंने कॉफ़ी पी ही नहीं। शायद तुमने गलती से चाय और कॉफ़ी दोनों बनाई थी, और जब मैंने टेबल पर 2 कॉफ़ी और 1 चाय की कप देखी तो मुझे लगा कि शायद तुमने मुझे चॉइस करने को दिया और मुझे चाय कॉफ़ी से ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कॉफ़ी का कप नीचे रख दिया और बाद में फेंक दिया। ये सुनते ही रागिनी ने जानवी को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, योर चॉइस सेव्ड यू माई जानवी, आई लव यू जानवी।